एक ऐसा नेता जिसने 2014 में जब देश की कमान संभाली थी, तब उसकी पार्टी सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थी और आज 12 साल के बाद वही पार्टी और उसके सहयोगी दल देश के 21 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। यानी सिर्फ दिल्ली की सत्ता ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के नक्शे को बदल देने वाला सफर। और इसी सफर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे कभी अटूट माना जाता था। 10 जून 2026 ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी लगातार 4399 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के निर्वाचित नेता बन गए। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 4398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना ही मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है या फिर उससे भी बड़ी कहानी? भाजपा का देश भर में फैलता राजनीतिक साम्राज्य कैसे 2014 में सिर्फ 7 राज्यों में शुरू हुआ भाजपा का सफर आज 21 राज्यों तक पहुंच गया है? कैसे भाजपा ने उन राज्यों में भी सरकार बनाई है जहां कभी उसका नाम तक नहीं होता था? और क्या मोदी युग भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विस्तार काल साबित हुआ है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज की राजनीति को समझने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना होगा। साल था 2014, देश में लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस लगातार 10 साल से सत्ता में थी। यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, नीति पक्षपात के आरोप लगे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इन मुद्दों ने जनता में नाराजगी पैदा कर दी। ऐसे माहौल में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। मोदी ने देश भर में जोरदार चुनाव प्रचार किया। अच्छे दिन आने वाले हैं, यह नारा लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। नतीजा आया और भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में अकेले बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उस समय भाजपा की स्थिति राज्यों में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज दिखाई देती। बहुत लोग सोचते हैं कि भाजपा हमेशा से पूरे देश में मजबूत रही है, लेकिन सच्चाई है कि मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भाजपा और उसके सहयोगी सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी। 14 से 18 के बीच भाजपा ने जिस रफ्तार से विस्तार किया वह भारतीय राजनीति में दुर्लभ माना जाता है। मार्च 18 तक भाजपा और उसके सहयोगी दल 21 राज्यों में सरकार चला रहे थे। सोचिए, सिर्फ 4 साल में यह संख्या 7 से बढ़कर 21 हो चुकी थी। उस समय देश की लगभग 71% आबादी पर भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन था। यानी हर 10 में से लगभग 7 भारतीय राज्यों में रहते थे और भाजपा और उसके सहयोगी दल सत्ता में थे। यह भाजपा के इतिहास का सबसे मजबूत दौर माना गया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, भाजपा आगे कैसे बढ़ी और कांग्रेस पीछे क्यों चलती गई? राजनीतिक विशेषज्ञ कई कारण मानते हैं। पहला कारण नेतृत्व। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रीय चेहरा था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व को लेकर संघर्ष कर रही थी। दूसरा कारण संगठन। भाजपा ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया, हजारों कार्यकर्ताओं को डिजिटल और जमीनी स्तर पर सक्रिय किया। तीसरा कारण था चुनावी रणनीति। भाजपा ने सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो मैनेजमेंट को बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया और 19 में मोदी की दूसरी जीत हुई। 19 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अगली बड़ी परीक्षा थी। लोगों का मानना था कि पहली बार की जीत दोहराना मुश्किल होगा, लेकिन नतीजे आए और भाजपा पहले से भी ज्यादा सीटों के साथ विजय हुई। 2014 में 282 सीटें थीं, वहीं 2019 में संख्या बढ़कर 300 पार कर गई। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भाजपा का राजनीतिक प्रभाव और मजबूत होता गया। 24 में भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटी। हालांकि इस बार उसे सहयोगियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ा, लेकिन इस बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसी के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करने की दिशा में कदम बढ़ाया। फिर आया वो दिन 10 जून 2026 और मोदी लगातार शासन के मामले में नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भाजपा और उसके सहयोगी 21 राज्यों में शासन कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड बनते टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा जवाहरलाल नेहरू का लगातार शासन करने का रिकॉर्ड तोड़ना सिर्फ एक संख्या नहीं, यह उस राजनीति यात्रा का प्रतीक है जिसने पिछले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति का भूगोल बदला है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि भाजपा का विस्तार आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा या फिर भारतीय राजनीति में एक नए बदलाव की ओर बढ़ रही? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।